हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहावत याद दिलाना चाहता हूँ। ये कहावत आपने बचपन में बहुत सी बार सुनी है, आज भी सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, आज तक लोग सुनते हैं, आज तक इसका यूज़ करते हैं। वो कहावत ये है कि आपने सुना ही है वैसे तो, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। शेयर मार्केटिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो बूंद बूंद से घड़ा आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसके आगे भी ऐसा कुछ है कि अगर जब वो घड़ा बाई चांस अपन ने भर लिया बूंद बूंद से, और अगर वो फूटा तो कैसा फूटता है आपको अच्छे से नॉलेज होगा इस चीज़ का, क्योंकि लॉस सभी का हुआ है। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का स्टार्टिंग के दौर में मतलब कि लॉस तो सभी का हुआ। तो लॉस जब होता है, आपने देखा है, वो घड़ा फूटने की तरह होता है। ठीक है, और जब घड़ा भरता है, आपका अकाउंट प्लस में जाता है, तो वो बूंद बूंद के हिसाब से होता है कि आप बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा सेटअप देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आपका घड़ा भर पाएंगे। आप छोटे छोटे प्रॉफिट करके आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा सेटअप है। देखो, मैं आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ। 10 EMA और MACD के ऊपर भी अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ठीक है, अगर कोई इंसान इस चीज़ के ऊपर ही काम कर ले, 10 EMA के ऊपर या इस MACD के थोड़ा सा MACD हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन जितना 10 EMA सही होता है। लेकिन MACD आपको अच्छा खासा इंडिकेशन दे देता है अगर आपको MACD देखना आता हो। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये MACD का ये इंडिकेटर लगा रखा है मैंने। इसकी सेटिंग मैंने कुछ चेंज नहीं करी, एज इट इज़ नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल वैसा की वैसा ही, बस इसके अंदर थोड़ा सा समझने की चीज़ क्या होती है, जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बात करता हूँ हमेशा, कि समझने के लिए बात ये होती है कि जब ये आपको ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अभी इसके अंदर अपन सेटिंग में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर अगर लाइंस होती है, ठीक है, ये इसको अपन हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये हिस्टोग्राम में आपको दिख रहा होगा। हिस्टोग्राम्स के ऊपर अगर लाइन वगैरह होती है, ठीक है, ये आपको ये सिग्नल लाइन येलो कलर की दिख रही है, और उसके बाद में ये जो आपकी ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर होता है। जैसे येलो लाइन को, ये हिस्टोग्राम के ऊपर की साइड में अभी ये दोनों लाइन चल रही है, और ये येलो लाइन को, सिग्नल लाइन को ब्रेक करती है ब्लू लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ जाना कि यहाँ पर कुछ डाउन ट्रेंड, मतलब कि आपको पुट साइड के अंदर एंट्री मिल सकती है। ठीक है, सेम ये चीज़ ऑलरेडी MACD ने इंडिकेशन दे दिया था पहले उसी दिन। देखो यहाँ पर एक रेड रेड कैंडल्स के नीचे, जो 10 EMA में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये जो 10 EMA की लाइन है, इसके नीचे रेड रेड कैंडल्स डाउन ट्रेंड, मतलब मान लो यहाँ पर अगर एक भी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये आपका इंडिकेशन होता है। प्रीवियस वीडियोस में बहुत सी बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि 10 EMA होता कैसे, काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री मिलती है। ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कैंडल में ब्रेक किया, यहाँ पर आपको छोटी सी एंट्री मिलती है यहाँ तक की। ठीक है, ये तो लास्ट का है। ठीक है, अब अपन अप ट्रेंड में देख लो, यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ अप ट्रेंड के अंदर लाइन के ऊपर जितनी भी कैंडल्स है, इसके ऊपर आपको रेड कैंडल्स ढूंढनी होती है 10 EMA के अंदर, जहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकोगे। लाइंस के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो 10 EMA की लाइन है, इसके ऊपर आपको रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल्स के बीच में रेड कैंडल ढूंढना है। रेड कैंडल के अंदर आपको एंट्री मिलेगी, मतलब कि रेड कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, ग्रीन वाली, उसमें आपको एंट्री मिलती है अगर उसका हाई ब्रेक किया। ठीक है, रेड कैंडल का, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद में आप ये मोमेंटम देख सकते हो उसका। यहाँ पर भी देखो एक और एंट्री, ये 10 EMA छोटा छोटा सेटअप है, छोटी सी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जो अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी निकालोगे इसके अंदर, तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये MACD अगर आप मार्केट में बिल्कुल भी नए हो, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीखो। और ठीक है, अब भी मैं इसके अब ज़्यादा बात नहीं हो सकती इसके ऊपर। ठीक है, ये MACD है और ये 10 EMA है। छोटा सा सेटअप है, सिंपल सा सेटअप है, आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको जरूर इसके रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, ये 10 EMA का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट आपको लग रहा है। चलो ठीक है, मैंने अभी तक एक शब्द का यूज़ नहीं किया, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट कैसा साइडवेज होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ऑप्शन चेन के ऊपर हमेशा मैं बात करता हूँ, हर एक वीडियो में मेरे मुंह से ऑप्शन चेन तो निकला ही होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर पूरा डेटा आ जाता है। वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में मार्केट चलने वाला है। मार्केट कंसोलिडेट है तो कितनी रेंज में कंसोलिडेट है, ये तक पता चल जाता है ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप सीख ही लो। ऑप्शन चेन को तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए।
ऑप्शन चेन तो सीखो ही सीखो, साथ में अगर ऑप्शन चेन के अंदर कन्फ्यूजन वाला मामला बहुत ज़्यादा होता है, कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एकदम से इजीली समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा। एटलीस्ट आप 6 7 8 महीने तक तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, एकदम एक दिन में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई समझाने वाला है तो शायद समझ में आ जाए 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन समझाने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको, मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है उसके अंदर, आप वीडियोस देख लेना। ठीक है, और आगे भी मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर, पूरा डिटेल के अंदर सब सिनेरियो, सब सारे सीन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जो आज का वीडियो बनाने का टॉपिक था सिंपल सेटअप। ठीक है, सिंपल सेटअप, ये सेटअप आप फॉलो करें। ठीक है, इसको आपको रूल्स के साथ में फॉलो करना है। जिस तरह से आर्मी वाले अपने रूल्स को तोड़ते नहीं है क्योंकि उनको जान का खतरा है, अगर उन्होंने रूल तोड़ा खत्म। ठीक है, तो सेम थिंग आपको भी इस मार्केट के अंदर इस तरह से आपके कुछ फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। ठीक है, कि मेरे को कब कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना। मैं 10 EMA पे काम कर रहा हूँ तो 10 EMA बनेगा तो ही ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। या तो मेरे को MACD भी इंडिकेशन दे रहा है तो MACD के साथ में 10 EMA का यूज़ करूँगा तो करूँगा। ऐसे 3 4 इंडिकेटर या 3 4 स्ट्रेटजीज आपकी जो है, जो आपको कंफर्मेशन देगी। और आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ मैं, कि बहुत सारे ये इंस्टा टेलीग्राम के चक्कर में देखो पढ़ना मत, मैं आपको सब वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर कुछ कुछ चैनल्स इतने अच्छे हैं कि आपको सही एंट्री देते हैं, वो सही एंट्री देते हैं आपको। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है कि मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको फॉलो करो, उनकी एडवाइस लो, उनकी टिप्स लो, उनकी कॉल्स लो, वगैरह वगैरह, नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन लोगों का चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इनकी एंट्री वगैरह इन्होंने दे दी कॉल, लेकिन मेन चीज़ आपका सेटअप क्या बोल रहा है। ठीक है, आपकी स्टडी क्या बोल रही है, आप उसके हिसाब से, अगर आपकी स्टडी से मैच हो रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक उस ट्रेड्स में वो वाले ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड यूज़ करने वाली चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, बिना माइंड के काम मत करो, बहुत सारे लोग करते हैं। कहने का मतलब यही है, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सीखते चलो, सिखाते भी चलो, अगर आपको कुछ आ रहा है तो सिखाओ भी सही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते जाओ और एक सिंपल सा सेटअप निकाल के लेके आओ जिसके ऊपर आप काम करो 2 3 महीने, 4 5 महीने। अगर आपको बूंद बूंद भी मिल रही है उसके अंदर से, छोटा छोटा अमाउंट भी मिल रहा है तो बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, लेकिन आप छोटा छोटा अमाउंट निकाल रहे हो तो मतलब कि आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, आप अच्छा अच्छा कर रहे हो, उनके जैसे नहीं हो कि आपने पूरा पैसा लॉस कर दिया, जिन लोगों ने लॉस कर रखा बिना सीखे करा हो, जो भी कारण हो। ठीक है, तो उनसे थोड़े से अलग होगे और लॉन्ग टाइम तक आप मार्केट के अंदर रह जाओगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट, कुछ अच्छी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को नीचे नए नए टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं जाके, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं, चीज़ें क्लियर कर सकूं। और रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन तो मैं उसका पूरा प्ले लिस्ट बना के आपको ज़रूर दूंगा, पूरा समझाऊंगा मैं उसके अंदर कि होता कैसे है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आसान भाषा के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से मैं ऑप्शन चेन को समझता हूँ उस तरह से मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।